नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज सपा ने हंगामा ही हंगामा किया। शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा जबकि राज्यपाल के भाषण के दौरान 1 घंटा 10 मिनट तक लगातार हंगामा होता रहा। हुए हैं, एक सांकेतिक रूप में प्रदर्शन हुए हैं, लोग तख्तियां लेकर के गए हैं, पोस्टर लगाए हैं, विरोध किया है, जन भावनाओं को विधानसभा में प्रस्तुत करने का काम किया है। हालांकि ये बात होती थी कि भाई राज्यपाल का अभिभाषण हो तो ऐसे समय में थोड़ा सा मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन किया। पहले भी होता रहा, लेकिन आज तो लगता है इसे हद हो गई हो कि सपा ने पूरे राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा किया, वापस जाओ के नारे लगाए, वेल तक में चले गए और साथ में महंगाई, कानून व्यवस्था, भर्ती घोटाला जैसे मुद्दों के नारे भी लगाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हंगामा क्यों बरपा? कौन से ऐसे कारण थे जिनसे ये स्थिति पनपी कि लगातार हंगामा हुआ? और अगर तर्क दिए जाते हैं तो तर्क ये दिया जाता है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। कहिए, लेकिन हमें अपनी शालीनता, संसदीय परंपराओं का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के जैसा मैंने कहा कि हंगामा क्यों बरपा, आखिर सपा ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कौन सी रणनीति रही है, कौन सी राजनीति रही है, कौन से ऐसे विचार रहे हैं और कौन सी बात का फोकस रहा है जिसके कारण सपा को आज ऐसा करना पड़ा? क्या ये माना जाए कि सपा ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है? क्या ये माना जाए कि हाल में सपा के सामने जो मुश्किलें खड़ी हुई थी उनका डैमेज कंट्रोल किया गया? क्या ये माना जाए कि सपा ने ये प्रस्तुतिकरण दी है कि हाँ, अब उत्तर प्रदेश में सशक्त विपक्ष आ गया है, सरकार को घेरेगा, सदन में भी घेरेगा, सदन के बाहर भी घेरेगा? लेकिन सच बात तो यह है कि कभी कभी ऐसे अवसर पर कुछ ऐसी टिप्पणियां हो जाती हैं जो व्यक्ति को असहज कर देती हैं। जैसे कि सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर जो है सपा के सहयोगी दल के नेता हैं। अब वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ठीक नहीं है, इससे लोकतंत्र की छवि गिरती है। और दूसरा, उन्होंने अखिलेश को भी नसीहत दे दी एक साथ में कि अखिलेश को चाहिए कि अब वो निकले दफ्तर से, घर से निकलें और निकल करके जनता से मिले। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश को इस पर अन्यथा नहीं लेना चाहिए, एसी कमरे में बैठ करके जो है नेतृत्व नहीं किया जाता है। तो ओम प्रकाश राजभर ने एक ये भी देखा और ये भी कहा कि हमको इस तरीके से अखिलेश को काम करना चाहिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सपा ने ये हंगामा क्यों बरपा। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से संजय कटियार, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में है समाजवादी पार्टी से मोहनजीत सिंह गंभीर, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गंभीर जी, ये बताइए
कि आखिर आज आपने ये विधानसभा में ये लगातार हंगामा क्यों किया, क्या कारण था? देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार बनी है उसको एक कहावत के रूप में घेरना चाहूंगा। कहते हैं बनी के चेहरे पे लाखों निसार, बनी जो बिगड़े तो दुश्मन हजार। आज सत्ता पक्ष काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला साबित करने में जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी के समय में सेवाओं की एक लड़ी लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के पास इस पूरी यूपी, इस पूरे भारतवर्ष में, खास तौर पे यूपी में खास तौर पे केंद्रित होना चाहूँगा, धर्म के मुद्दों के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अब आप देखिए, योगी जी अपना बुलडोजर चलाते हैं और उनको पालन करने के लिए कानपुर शहर की प्रमिला पांडे और संबंधित कई भाजपा के लोग, प्रमिला पांडे के साथ साथ भाजपा कई लोग वो बुलडोजर पर बैठते हैं। मतलब विजन की कोई बात ही नहीं हो रही है। आज जब विजन की बात इस पहले सदन की शुरुआत में की गई तो उसका विरोध करने के लिए भाजपा के कुछ लोग खड़े हुए, वो बोलने ही नहीं देना चाहते। पहले तो सत्ता पे काबिज हुए हैं, फिर उसके बाद जो विपक्ष की भूमिका है वो भी नहीं निभाने दे रहे हैं। तो लोकतंत्र में जहां तक समझा जा रहा है, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, अब इस सत्ता का मेरे हिसाब से इसको अब, क्योंकि समय तो अब लंबा हो चुका है भाई, 5 साल कार्यकाल योगी जी चलाएंगे ही चलाएंगे, लेकिन 2024 में इस सत्ता को देश से हटना चाहिए और इसके लिए बहुत बड़ी क्रांति लानी पड़ेगी, तभी सच जीत पाएगा और झूठ हारेगा। तो ये आपकी क्रांति का बीजारोपण था क्या आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में? देखिए, क्रांति को आप किस रूप में देखते हैं, ये बहुत बड़ी दृष्टि का खेल है। भगत सिंह ने क्रांति की थी, उसको आप किस रूप में देखेंगे? महात्मा गांधी ने क्रांति की थी, आप उसको किस रूप में देखेंगे? उसके बाद और भी संबंधित कई देश की धरोहरें हुई हैं, उन्होंने क्रांति किस रूप में की? या आप जेपी आंदोलन को ध्यान में रखिए। मेरे कहने का मकसद सिर्फ है, आंदोलन, क्रांति का नाम सिर्फ इस भाषा से जोड़ा जाता है कि क्रांति अपनी बात को मुक्तसर रखने की बात होती है, अपनी बात को मुक्तसर पहुंचाने की बात होती है। क्रांति का मतलब धरने भी होता है, क्रांति का मतलब अपनी आवाज बुलंद करना भी होता है। क्रांति का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी बात को रख ही ना पाए। ठीक बात है। संजय जी, आपने सुना गंभीर जी ने कई पॉइंट उठाए कि ये सरकार काला को सफ़ेद करती है, बुलडोजर के नाम पे राजनीति होती है, दिखावा होता है, धर्म को आगे कर दिया जाता है, और ये कह रहे हैं कि 2024 को सत्ता से हटाने के लिए क्रांति की ज़रूरत है और उस क्रांति को करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और शायद उनका यही संकेत है कि आज हमने आगाज कर दिया है उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने शक्ति प्रदर्शन से। क्या कहना है आपका? अभी समाजवादी पार्टी हमारे साथी बैठे मोहनजीत सिंह बोल रहे थे काले को सफेद, काले को सफेद काम करना तो समाजवादी पार्टी का 2012-17 तो जनता ने देखा था। 17 में सत्ता से बाहर कर दिया, 22 में फिर कोशिश करी, फिर बाहर कर दिया। जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ है, काले सफेद करने वालों के साथ नहीं है। दूसरी बात, बहुमत में सरकार बहुमत से बनती है, सरकार अपने लोकतांत्रिक संवैधानिक का पालन कर रही है। संविधान में व्यवस्था है, विधानसभा में विधायक जाता है चुन के जनप्रतिनिधि के तौर पर। आप संख्या में ज्यादा हैं, विपक्ष ठीक, विपक्ष स्वस्थ विपक्ष होना चाहिए। आज क्या किया इन्होंने? गवर्नर, महामहिम गवर्नर, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, संविधान में स्टेट का वो हेड होता है, और वो अपना अभिभाषण सदन में देने आया है विधायकों के सामने, उसमें बोलने नहीं दिया और बार शोर मचाते रहे। ये तो बिल्कुल सरासर जैसे सड़कों पे ये समाजवादी पार्टी चेहरा है ना गुंडागर्दी, वैसे इनके लोग हैं। वही संस्कृति का दिखावा ये विधानसभा के अंदर कर रहे थे और सिर्फ गुंडागर्दी के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ना इन्हें जनता के किसी काम से सरोकार है, इन्हें सिर्फ अपनी गुंडागर्दी के बल पर फोकस दिखाना, बाहुबल दिखाना इनकी आदत में, इनके डीएनए में है, और वही वो आज कर रहे थे। लेकिन संजय, एक मिनट बात हुई है। जनता के बहुमूल्य पैसे टैक्स से चलने वाली विधानसभा, रोज का करोड़ों का खर्च होता है, विधायकों को तनख्वाह उससे मिलती है, भत्ते मिलते हैं, चाहे सत्ता हो विपक्ष, और अब जनता काम करने के लिए सदन में अंदर गए हैं। आप वहाँ गुंडागर्दी हंगामा करने नहीं गए, राजनीति करने के लिए मैदान पड़ा ना। अभी वो खुद कह रहे हैं, इनके खुद ही सहयोगी ने कहा इसी कमरे से बाहर निकलिए मिस्टर अखिलेश यादव, सहयोगी ने कहा। तो वास्तव में इसी कमरे से बाहर निकलिए, जनता भी चाहिए ना। नहीं संजय, एक बात तो गलत बात है। नहीं संजय बताइए, क्या विधानसभा में प्रदर्शन करना
जी। नारे लगाना, इसको आप गुंडागर्दी बताएंगे? आपने 4 बार गुंडागर्दी का नाम लिया है। बिल्कुल, तो ये कैसे गुंडागर्दी हुई? बिल्कुल है। आप हाँ। विधायी कार्य करने लिए बैठिए, सदन का नियम है, विधानसभा अध्यक्ष है, उसकी पूरी नियम है। अपना सवाल उठाइए, सवाल का मौका दिया जाएगा, आपको बोलने का मौका दिएगा विधानसभा अध्यक्ष। पूरी एक व्यवस्था है भाई साहब, उस व्यवस्था के अंदर रहिए ना। ये क्या हो गया, 100 लोग खड़े हो गए और हंगामा लगा रहे, लाल टोपी लगाए हुए। हम तो इसके भी खिलाफ हैं। अगर सुनेगी सरकार तो सुने। ये अंदर जब व्यवस्था तो है ना विपक्ष बैठने की, कि यहाँ समाजवादी पार्टी है, यहाँ कांग्रेस है या जो दल है, तो ये लाल टोपी लगा के क्या मतलब क्या दिखाना चाहती है समाजवादी पार्टी? तो भगवा हमारे लोग तो नहीं जाते वहाँ भगवा टोपी लगा करके। नहीं, आपके अभी तो भगवा टोपी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, आप विजुअल आपके सामने देख लीजिए, आप देखिए ही बैठे, लाल टोपी वाला आपको दिख नहीं रहा सदन में। तो अरे जनता में दिखाइए ना अपना, आप क्या आप कर रहे हैं? आप जनता के हित में बताइए क्या कर रहे हैं। ठीक बात है। सिर्फ शरारतें करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। 2024 अभी भाई बोल रहे 2024 सत्ता से बाहर, अभी 2022 2027 विधानसभा चुनाव चिंता करिए। 24 अभी हम लोकसभा लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी का सफाया करेंगे। गंभीर ये बताइए कि कह रहे गुंडागर्दी आपने करी, ये गुंडागर्दी, और ये तो ठप्पा पहले से लगा ही हुआ है सपा के साथ में, और यही तो मुद्दा उठा करके चुनाव जीत लिया कि ये गुंडे हैं, ये लाल टोपी वाले हैं, नकली समाजवादी हैं, ये माफिया हैं, सब कुछ यही तो आरोप लगते रहे। ये गैंगस्टर हैं, और ये कि अगर कोई गाड़ी में झंडा लगा हो सपा का तो मान लो उसमें बैठा गुंडा है। ये सब बातें होती रही। तो क्या आज जो ये प्रस्तुति हुई है विधानसभा में, ये गुंडागर्दी का प्रतीक है? और क्या इस तरीके से करके आप अपनी छवि को सुधार पाएंगे? देखिए जी, मेरे मुदस्सिर भाई ने जो पहली बात बोली कि आप वीडियो देख लीजिए, इसमें सिर्फ लाल टोपियां नजर आ रही हैं, तो मुझे उसके लिए उनको शुक्रिया कहना पड़ेगा कि ये लाल टोपियों की संख्या जरूर भविष्य में बढ़ेगी। और दूसरी बात, उन्होंने कहा ये व्यवस्था जो लोगों को तनख्वाहें बांटती है, जो लोगों को पेंशन बांटती है, ये सरकारी भत्ते देती है। तो एक चीज बता दें, यही व्यवस्था है जो किसी को राजा और किसी को प्रजा बनाती है। गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी भूल गए, पीलीभीत की घटना भूल गए, मिनिस्टर के लड़के को जमानतों के रूप में कैसे पुलिस दाल रोटी घी परोस रही है वो भूल गए आप। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया, हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ। आपको बता दूं कि कितने सख्त अल्फाजों में बोला। सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके का शासनकाल चल रहा है उस तरीके पढ़े लिखे लोगों को भारतवर्ष जैसे देश को छोड़ना पड़ेगा। कितनी अभाग्य की बात है। आप 2012 से 2017 गिना रहे, तो 2017 से 2022 तक का कोई बड़ा अचीवमेंट गिनवाइए। सिर्फ आप देखिए, अयोध्या मैं भी मानता हूं, मैंने पहले भी पिछली वक्तव्य में भी कहा था कि मैं अयोध्या में भी मानता हूं, सरयू नदी मैंने भी स्नान किया, लेकिन राम का अगर आप नाम लेते हो तो मैं कृष्ण को मानने वाला भी हूं। और कृष्ण को मानने वाला हर पग पर खेलना जानता है। वो पग पर ये भी जानता है कि जनता की सेवा कैसी है। और माफी चाहूंगा, ना तो भाजपा के लोग सत्ता पे आसीन करने के लिए कोलैबोरेशन की सीटों को मिलाकर लाए हैं, 111 सपा की सीटें हैं, तो ये जनता ने अवगत कराया। आपको ये लाल टोपियां अगर ज्यादा दिख रही है तो आपकी मंशा अवश्य पूरी होगी। भविष्य में आने वाले समय में ये संख्या बल और बढ़ेगा और आपको दिखाएगा कि सेवा और सेवा की भावना कैसे दर्शाई जाती है। ठीक बात है। संजय, आपने सुना जी। 2 बातें की। एक तो कहा कि अरे अभी तो आपको इतनी ही टोपियां दिखाई दी है और विपक्ष की इतने सीटें मिल गई, आने वाला वक्त जो होगा उसमें और ज़्यादा दिखाई देंगी। नंबर 1 जो इन्होंने बात की ये बड़ी गंभीर है। लेकिन संजय, मैं ये भी जरा जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या आप क्या सोचते हैं कि आखिर आज सपा ने ऐसा क्यों किया? देखिए डॉक्टर साहब, बहुत स्पष्ट मैंने अभी पहले बताया, समाजवादी पार्टी हो या पूर्ण विपक्ष, कोई भी विपक्ष का कोई भी दल, इनके पास अब देश में, उत्तर प्रदेश में, देश में राजनीति करने के लिए मुद्दे नहीं मिल रहे। जनता के जन भावना के हमारे साथ है, जनता हमारे साथ, जनता के हम साथ। और ये अब वहाँ कहीं कुछ सुराग ढूंढ नहीं पा रहे, तो सिवाय बैठ के कुछ भी अनर्गल आलाप कर सकते हैं। कोई एक ना तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा पा रहे हैं हमारे किसी नेता पे, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो। एक निर्विवाद छवि और निर्विवाद शासन चल रहा है, जनता के हित में चल रहा है। बहुत वातावरण सपा ने किया क्यों? ये मैं फिर बता, ये सिर्फ कुछ अब आए हैं, अभी पहली बार सदन बैठा है पूरी तरह, तो इन्होंने सोचा कुछ नहीं तो कुछ फुटेज मिल जाए, हमें मीडिया जान जाए थोड़ी समाजवादी पार्टी शोर और मचा रही है, गुंडागर्दी कर लें, कुछ कल प्रिंट मीडिया में 2-4 लाइन कोना मिल जाए। कुल उद्देश्य है, कोई बहुत जनता हित में बात थोड़ी कर रहे थे, सिर्फ हंगामा बर्पा करना है और कुछ नहीं करना। नहीं, महंगाई,
कानून व्यवस्था, भर्ती घोटाला, ये मुद्दों के नारे लग रहे थे। अभी महंगाई इनको, में इनको आप मुद्दा नहीं मानते? महंगाई में तो सर अभी कल पूरा चोट कर दी ना मोदी जी ने। अच्छा। कर तो दी। हाँ। इतनी बड़ी पेट्रोलियम में इतना बड़ा सब्सिडी कर दिया, गैस हो चाहे पेट्रोल हो डीजल हो, ये बड़ा मुद्दा हो। इसका इम्पैक्ट 3 दिन के अंदर और अच्छा इसका असर दिखाई देने लगेगा। तो महंगाई मुद्दा भी नहीं बचा इनके पास, जो ये बड़ी उम्मीद में थे। तो आज ये करते क्या? तो ये आज बस सिर्फ हंगामा, वो सिर्फ बाहुबली वहां दिखा रहे थे, बाहुबल अपना दिखाने की कोशिश, जो सपा का हमेशा एक डीएनए उनके है। तो क्या जो बाहुबली बनने का या जो दिखाने का इन्होंने प्रयास किया आपके हिसाब से, तो उसमें तो सफल हो गए फिर तो? बाहुबली जनता पसंद कर रही है कि अगर पसंद करती तो सत्ता में होते। बाहुबलियों को तो हमने बुलडोजर चला दिया, उनको जेल में भेज दिया। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे अंसारी हो, चाहे जितने हो, आजम खां अभी निकले हैं किसी तरह मुश्किल से मुश्किल, अभी वो भी अभी और सामना करेंगे। और आज उनकी मीटिंग में भी नहीं गए। अखिलेश यादव उनकी तरफ, रामपुर की तरफ पैर भी करके नहीं सो रहे थे, आज इनकी बैठक में नहीं गया आजम खान। तो इनके यहाँ घर में तो तमाम आराम मचा हुआ है। और ये अपने आप कितना भी बताएं पाक साहब, लेकिन सिर्फ ये फुटेज लेने का, एक शोर मचाना इनका बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीका। वैसे संविधान की दवाई देते हैं और सदन के अंदर संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक, ये संविधान थोड़ी कहता है कि आप वहाँ हल्ला मचाइए, गुंडागर्दी करिए विधानसभा के अंदर। आप चुन कर गए, आप बात अपनी रखिए कह रहे हैं कि ये कह रहे मीडिया में छाने के लिए आपने ये सब किया, सिर्फ मीडिया में छाने के लिए, और कुछ नहीं, इनका मुद्दा नहीं। देखिए, हाँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उनके विश्व के दौरों से एक ऐसी मशीन प्राप्त हुई है जिससे कि आदमी, जैसे फैक्स मशीन होती है, आदमी उस पार जाने के बाद छन जाता है। ये कह रहे हैं आजम खां की बात। आजम खां को मीडिया ही बता रही है, आपके द्वारा ही लगातार हस्ताक्षरित हो रहा है कि मीडिया उनको भाजपा की तरफ लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं, मैं भी पिछले मुद्दे से भी इस मुद्दे पर आऊंगा, ये गुंडागर्दी वाली बात कर रहे हैं। राजा भैया की टिकट काटना और उस पर एक बहुत बड़ा स्टैंड लेना गुंडागर्दी को पूर्ण रूप से विराम देने की बात है। दूसरी बात, ज्ञान व्यापी का मुद्दा पूरे भारत में लगातार चल रहा है। आप ये बताइए, मुझे तो लगता है भक्ति से राम प्राप्त होते थे, मुझे तो लगता है भक्ति से वाहिगुरु प्राप्त होते थे, लेकिन अब मुझे लगता है शायद किसी भी भाजपा जैसी किसी पार्टी को अगर राम को चाहिए तो मस्जिदों को खुदवा दो और राम प्राप्त हो जाएंगे। मस्जिदों को खुदवाने के साथ साथ अदर समुदाय के लोगों को एलिगेशंस लगा दो, राम प्राप्त हो जाएंगे। राम हर घर में है, हर जगह पर है, मस्जिदों में नहीं मेरे भाई। इसलिए इस नफरत की राजनीति को छोड़ो और आप इस चीज को, जैसे आपकी तमन्ना है ना, चिंता ना करिए। आप कह रहे पेट्रोल के रेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम किए, वाह, एक रोटी देते हैं और एक निवाला छीन लेते हैं। पेट्रोल के रेट आपने कम किए और परसों की बात आप नहीं बता रहे हैं कि 4 रुपए आपने सीएनजी में बढ़ोतरी कर दी। आप किस तरह हमको जीने दे रहे हैं? एक तरफ आप हमको पानी का गिलास पकड़ाते हैं, दूसरी तरफ हमें जहर का प्याला पिलाते हैं। क्या चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ जिए और भाजपा के लिए? विपक्ष को आप खत्म करना चाहते हैं। आपकी ये मनोदशा कभी पूरी नहीं होगी और ध्यान रखिए, भविष्य में आपको इसका पूर्ण रूप से जवाब दिया जाएगा। ठीक बात। संजय कटेर, ये बात तो कहीं ना कहीं दमदार लगती है कि आपने जो 2022 के चुनाव में जो सपना देखा था 300 प्लस का, वो तो नहीं पूरा हुआ, और कहीं ना कहीं जो 47 सीट पर थी सपा, वो एकदम बढ़ करके 125 सीट पर आ गई। तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए भी तो एक चैलेंजिंग हुआ है, और निश्चित रूप से ये भी है कि अब जो है बीजेपी को विधानसभा में सुकून नहीं मिलेगा, सपा उनको लगातार घेरती भी रहेगी, इसमें भी तो दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब देखिए, चुनाव में आप सीट को गिन रहे हैं, आप सीट न गिनिए, आप ये देखिए हमारा वोटिंग परसेंटेज पिछले 2017 से ज्यादा बढ़ा है। और तो बड़ा तो उनका भी है। हाँ, दूसरी चीज जो हम कोई देखिए लक्ष्य लेके चलती है पार्टी, हम 300 के ऊपर जीतेंगे, हाँ, कोई भी राजनीतिक दल वो काम करता है, ठीक है। और वो कुछ 19-20 कम ज्यादा होता है, जनादेश है, उसका हमने स्वीकार किया। लेकिन ये कम क्या हो गया था विषय? देखिए, ये विषय कम क्या, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में हावी थी। ठीक बात। और तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण करके वोटिंग हुई, सबने देखा, और ये ध्रुवीकरण तुष्टीकरण अब हम खत्म करने पे उतारू है हमारा पार्टी, जनता उतारू है, जनता जाग चुकी है। अब ये आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का धंधा भी चलने वाला है। आतंकवादियों को रात में 12 बजे छुड़ाने जाने वाला धंधा अब इस देश में चलने वाला नहीं है डॉक्टर साहब। तो ये जो अभी चल रहा था उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इन्हें हुआ होगा, तुष्टीकरण राजनीति का लाभ 19-20 मिला होगा, मगर हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चल रही है, उस पर हम जीत रहे हैं। ठीक बात। और जनता हमको जिता रही है। गंभीर, ये बताइए कि जो ओम प्रकाश राजभर ने
ये संदेश दिया, पहला संदेश, कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लोकतंत्र की स्वच्छ छवि के खिलाफ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका तो बल्कि आप लोगों को दो हाथ स्वागत करना चाहिए। मैं राजभर की बात पे आने से पहले एक बार अपने भाई को, संजय कटियार जी को दोबारा चिन्हित करना चाहूंगा। आपने कहा पेट्रोल के पैसे घटा दिए गए, आपने सीएनजी के मुद्दे पर कोई बात नहीं की, जो 4 अरब बढ़े हैं वो भी डे आफ्टर टुमारो की बात है, उसको भी आप एक बार चिन्हित करके दर्शाने का कार्यक्रम करें। दूसरी बात, अब मैं राजभर जी के मुद्दे पे आऊं। जब किसानों का मुद्दा चल रहा था और किसानों के मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो कानून वापस लिए थे, तो आपने कहा बड़ा हृदय करके वापसी लिए, तो शायद उसी का प्रोटोकॉल छोटे रूप में राजभर जी ने दिखाया। अब 100 काम करते के दौरान अगर कहीं 2-3 जगह पर अवमानना होती है, क्योंकि राज्यपाल एक ऐसी गर्मामयी कुर्सी पर बैठे हुए हैं जिनका सम्मान हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, प्रदेश के साथ साथ देश विदेश में भी। तो उसका सम्मान को ध्यान रखते हुए अगर कहीं किसी कार्यकर्ता से, किसी विधायक से, मेरी बात सुन लीजिए, राजभर जी ने ये सम्मान पूर्ति न करते हुए उसको स्वीकारा। तो समाजवादी पार्टी तो नहीं कर रही ना। देखिए, तो फिर आप भी अपनी गलतियों को स्वीकारिए ना कि किसानों को आप मानिए कि आपने 875 किसानों की मौत की जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी आप लोगों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, मानिए आप लगातार लोगों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस करती है, समाजवादी पार्टी करती है। घटनाओं पर क्यों नहीं प्रत्यारोपण करते? आप पेट्रोल बोलते हैं तो सीएनजी भूल जाते हैं, आप सदन की बात करते हैं तो आप ये नहीं बताते कि आपने कितने प्रोटोकॉल, कितने छल और बल का इस्तेमाल किया, पूरी मशीनरी आपने चुनाव में लगा दी, हद कर दिए। मतलब एक बात आप सुनने के लिए राजी नहीं है, पक्ष के साथ विपक्ष की बात। और दूसरी बात, मैंने आपसे शुरुआत में ही कह दिया था, बनी के चेहरे पर लाखों निशान। जिस समय सत्ता पक्ष आएगी तब आपको बताएगी कि आपकी गलतियां क्या थी, लेकिन सुन लीजिए, गरिमामय तरीके से इस बात को ना घुमाया जाए। हम आपको संवैधानिक रूप से समझाएंगे कि कैसे हाईवे बनते हैं, कैसे कन्या विद्याधन दिया जाता है, कैसे एजुकेशन की बात होती है, कैसे अस्पतालों का निर्माण होता है और कैसे राष्ट्र देश आगे बढ़ाया जाता है। भाजपा की तरीके नहीं सिर्फ धर्म के मुद्दे लाकर अब आपको 2024 का चुनाव जीतना, अब ज्ञान व्यापी के मुद्दे को जन्म दे रहे हैं, ये आम। और दूसरी बात, अभी आपने कहा स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं, स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं, कभी आप ईडी की धमकी देते हैं, अभी आप मेरे पर 2 मुकदमे लगाए गए, मैं प्रत्यक्ष रूप से उसके सबूत लेके बैठूंगा। अगली मीटिंग में आप बताइएगा, हल्की से आवाज उठाने वाले को आप ईडी डराते हैं, कभी आप इनकम टैक्स डराते हैं, कभी आप किसी नई ब्यूरोक्रेसी डराते हैं। किस तरीके, इस तरीके की भाजपा राजनीति करेगी? स्वस्थ राजनीति समाप्त हो चुकी है, सपा को आना पड़ेगा क्रांति के रूप में, सम्य क्रांति के रूप में, और देश का निर्माण, राज्य का निर्माण सपा अवश्य करेगी। चलिए बोले संजय जी। मैं ये मोहन जी अभी आप बोल रहे हैं ज्ञान व्यापी वाला विषय बार बार कह रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन अभी सुनना चाहती समाजवादी पार्टी। क्या आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी से पूछ रहा हूं, क्या आप भगवान काशीनाथ विश्वनाथ के विरोधी हैं? क्या वहां पर काशी विश्वनाथ जी के अगर चिन्ह मिले हैं तो क्या वो मंदिर नहीं होना चाहिए? आप बोलिए, यहाँ मीडिया पे बोलिए, अगर आप बहुत बड़े राम भक्त, अभी आपने अपने गुरु का नाम लिया आदर पूर्वक, मैं सम्मानित ढंग से कह रहा हूँ, आप बोलिए, क्या आप काशीनाथ विश्वनाथ के विरोधी हैं? बिल्कुल। आप वहां पर वहाँ मंदिर है, मस्जिद बनी रहनी चाहिए। अच्छा, प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है, पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं, आंखें नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। और आप क्या उस पर विरोधी हैं? आप बताइए। दूसरी बात, कांग्रेस सिख विरोधी दंगे करवाती है, वो इन्हें हजम। अभी कह रहे थे मैं लाशों में राजनीति भाजपा नहीं करती, लाशों में राजनीति कांग्रेस ने की थी। तो 1984 में जीते थे किस हालात पे, आप कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इनके प्रधानमंत्री का कांग्रेस का बयान था, और उसका अंजाम क्या हुआ था? कितने हजारों सिख भाई हमारे निर्दोष मारे गए थे। और तब ये सब भूल गए, ये स्वयं सिख हैं, इनको शर्म आनी चाहिए किस पार्टी का ये आप साथ दे रहे हैं। और दोनों चुनाव साथ लड़ रहे थे पिछली बार, और अंजाम क्या हुआ? चलिए, तो ये बता दें, ज्ञान व्यापी विरोधी हैं तो बता दें। मैं दोनों बातों बोलूंगा। हाँ जल्दी। शर्म की बात वो बात कर रहा है जो खुद बेशर्म है। भाजपा पार्टी का पूरा प्रोटोकॉल बेशर्मी के ऊपर आधारित है। ये 84 का दंगा याद दिला रहे हैं, तो 84 के दंगे में आरएसएस की क्या भूमिका रही है? अब वही है ना, ज्ञान ने हमेशा ज्ञान के ऊपर राज किया है। अब कांग्रेस का तो 90% रोल रहा ही है, क्योंकि सत्ता पक्ष था, लेकिन उसको भड़काने का काम किसने किया? आरएसएस ने, अटल जी ने। अब फिर वही बात हो गई, अब आपको अपने लोगों की बुराई पसंद नहीं है, समस्या ये है। उसके बाद कांग्रेस के आपको जवाब दूंगा, सुन लीजिए। 84 के बाद आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने गलत किया, तो आपने उसकी खाना पूर्ति करने के बजाय एक चोट देने का और काम किया। 1875 जो ऑथेंटिक रिपोर्ट आई है, किसान मारे गए, आपने मीटिंग करना मुनासिब नहीं समझा। सिखों के ऊपर मलहम लगाने के बजाय आपने क्या किया? आप क्या करते हो? बस सिर्फ एक प्रोटोकॉल पे आते हो, एक अभिभाषण देते हो और कानून वापस ले लेते हो। आपने मलहम लगाने का काम किया। किन किसानों के घर आप गए?
तो फिर जो कांग्रेस कर रही है वही भाजपा कर रही है। तो इसलिए सिखों की हमदर्दी का झूठा नाटक बंद करिए। भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, दूसरी बात, इन्होंने ज्ञान व्यापी की बात की। मेरे भाई, जितना आप शंकर भगवान को मानते बोलिए हो ना, बोलिए, बोल ले लीजिए, बोल ले लीजिए। अब हम उसको बोलने देंगे तभी मैं आपकी बात करूंगा। बोलिए कि मंदिर मंजूर है। नहीं नहीं नहीं, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह पे ना अच्छा, डालिए। मंदिर मंजूर नहीं ना आपको? मेरी अपने अल्फाज अरे, मेरे मुंह पे ना अरे, मैं डालिए। आपसे ही पूछना चाहता हूं अरे मैं भाई। बोले तो दीजिए। अभी आप कृष्ण भक्त थे तो मेरी राम बात भक्त नहीं नहीं सुन रहे। आप क्या? जब आप बोलने नहीं आप देंगे यही तो शंकर बात भक्त नहीं है क्या? सत्ता आप राम भक्त नहीं, आप शंकर भक्त नहीं, आप सदियों में स्नान मैं किए। महाकालेश्वर उज्जैन भी तो होकर आया काशी हूं। में स्नान से आप क्या मेरी तकलीफ बात है? बताइए, सुनिए, मेरी बात बताइए। सुनिए। मैं कह रहा हूं मुझे राम भी पसंद है, मुझे शिव मंदिर भी पसंद है। मैं महाकालेश्वर उज्जैन भी होकर आया हूं। मैं मानता धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को। मेरी बोल ले लीजिए, बोल ले लीजिए। आप नाजायज कब्जा कर रखा, किसके साथ मेरी बताइए? बात तो बोलने दीजिए। अभी आप कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी, मैं क्या कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा सबूत पुख्ता रूप से होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा स्वीकार है। शंकर भगवान को जितना आप मानते हैं, सिख होने के बावजूद भी मैं उनको, मैंने क्या कहा, मैं उज्जैन महाकालेश्वर हो गया हूं। मैं खुद चाहता हूं कि अगर कोई पुख्ता सबूत मिलेंगे उसका स्वागत होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मस्जिदों में आप खुदाई करा करा के, मैंने पिछले मीटिंग में ये बात बोली थी, देश के इतिहास पिछले में को ये गलत प्रोटोकॉल पढ़ाया है गया और गलत आपने पढ़ा। मुझे बोलने दीजिए। और उसकी ये वजह पिछले से बिगड़ा प्रोटोकॉल हुआ है, मैंने याद बोली थी जी हाँ। कि आप एक प्रोपोगंडा क्रिएट करते हैं। पहले आप उसको मीडिया में लाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, फिर अपने लोगों को भीड़ में शामिल कराते हैं, फिर मीडिया के माध्यम से उसको पुख्ता साबित करने की कोशिश करते हैं। ज्ञान व्यापी, और मैं 500 खुद साल चाहता लगे हूं- अध्याय को भाई साहब, मेरी 500 बात साल। सुनिए। तो मेरी मान ली। आपको एक चीज बता दूं, 500 साल भाजपा नहीं थी। आपको एक चीज बता दूं, 500 साल लगे हैं तो जी हाँ। अयोध्या में जो राम मंदिर बना उसका स्वागत भी तो किया गया है। किसने स्वागत किया? किसने स्वागत नहीं आप किया? तो राम को काल्पनिक बता रहे थे। किसने क्या काल्पनिक? हैं? मैं तो ये बात बोलता हूँ, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, कुंचर माटी कुंचर चीटी खटखट आपके राम को माना पार्टी, रे। आपके साथी। नहीं 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 नहीं, फिर आप ये बात है ना, आपके पार्टी और आपके साथी कितनी गलतियां करते हैं क्यों उसका नहीं? कोई प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन अगर हमारे कुछ लोगों ने अखिलेश ये कह यादव दिया कि सबूत आने के बाद हम लोग उसको प्रत्यारोप आप भी करेंगे। वैक्सीन वाह, लगवाए वाह, होंगे वाह, जनता ठीक के है। सामने, जो अखिलेश यादव कह भाजपा सकते का हैं सिर्फ एक काम कि रह गया, भाजपा की धर्म के वैक्सीन है। नाम पर अच्छा इनसे अरे पूछिए, भाई, इन्होंने कुछ विजन की बोलिए कोई बात भाई, की इतनी देर मीटिंग में? जिम्मेदारी से इन्होंने बोलिए। कोई मीटिंग की बात नहीं की, जिम्मेदारी से इन्होंने बोलिए। कोई विजन की बात नहीं की कि गरीब महिलाओं के लिए क्या करेंगे, अरे इन्होंने भाई, कोई विजन की बात विषय नहीं नहीं है। की कि एजुकेशन के लेके क्या आएंगे। वो हम बस कर रहे ये हैं, चाहते वो सब कर रहे हैं हैं, कि विषय यूपी नहीं में है। लोग धर्म के नाम पे बटे रहे। आप- बाकी अच्छा एक और बात जो करना वहाँ चाहूंगा। समाजवादी पार्टी मैं माफी गुंडा चाहूंगा, करते हैं, बात उस पर को बात चल कहना रही है, चाहते- उस पर बात कहना चलिए चाहते हैं, मोहन लेकिन जी। उसको मुद्दे के रूप में आता हूँ। विधानसभा में गुंडा महंगाई की करते हैं, उस मार, पर बताइए आप। महंगाई की मार, ये महंगाई आप की नहीं, सर, मैं बता रहा हूँ, ये मुद्दे को महंगाई बता रहा पे हूँ। डिबेट आप है बोलने नहीं। नहीं देंगे, मुझे बताना ये डिबेट विधानसभा के बात है, उस पर मैंने क्या बताइए कहा, आप। विधानसभा में उन्हीं मुद्दों को उठाया जा रहा है जिनकी बातें की नहीं जा रही उठाया जा हैं। रहा, बस यहाँ वो उठाने का अगर तरीका होता है। आप ये बताइए, अगर एक-एक 20% उठाइए ना। मुस्लिम है, 2% अदर कम्युनिटी और 78% अगर हिंदू आप उठाने- जोड़ते उठाने हैं, किसने तो मुझे मना किया? बताइए महंगाई की मार किस पर पड़ रही है? 78% उन अरे हिंदू भाइयों भाई, पर पड़ रही है उठाने- जो भाजपा का साथ दे रहे हैं। अच्छा, मैं वादा महंगाई- कर रहा हूँ, अच्छा, अगर महंगाई भाजपा हिंदू का साथ मुस्लिम है। यूं ही लगातार दिया गया, अच्छा, हिंदू तो इस मुस्लिम देश बात करोगे? में- मतलब इस महंगाई देश में लोग हिंदू मुस्लिम भूखे देख के मरेंगे, आती है क्या? लोग भूखे मरेंगे, विजन की बात नहीं होगी और सिर्फ मोहन क्या होगा? जी, मैंने क्या कहा, क्या महंगाई राम हर हिंदू घर में मुस्लिम है, देखकर आती है? लेकिन राम का मतलब ये नहीं है कि राम ने कहा तुम पढ़ना छोड़ दो, राम ने कहा तुम विजन की बात ना करो। आप विषय राम से- हर विषय घर में से है। हट रहे हैं, फिर आप विषय विजन से हट भटक रहे हैं। गए आप। भाई मैंने क्या कहा, आपके पास विजन ही नहीं है। नहीं, चलिए, विजन आपके पास विजन है, ही नहीं विजन है। आप चलिए, होता बताइए तो ना, आप घर में नहीं बैठे होते। सत्ता अरे हम विजन यहाँ पर- होता तो आप सरकार में होते ना, क्यों नहीं आए सत्ता बाहर सरकार? क्यों थे? अरे, आप इतने दिन सत्ता से बाहर क्यों छोड़िए, थे? आप ये अभी बात जनता करिए का ना। नुकसान है, गलतियां करेगी सत्ता से बाहर थे। दोबारा केंद्र में दोबारा उत्तर में इतिहास रहे जनता की ताकत से, और जनता हमारे साथ है, और फिर हम आएंगे, वोटिंग और परसेंटेज फिर रहेंगे। ये गलत फहमी आपको 2014 में अवश्य दूर की जाएगी। हमेशा चिंता न हमेशा करिए। कहते हैं। चलिए नहीं, तो तो हम कहते यहाँ हैं- पर एक हमें छोटा सा कहते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि हंगामा क्यों है बरपा, और इस चर्चा में हमारे दोनों मेहमान अपने अपने तर्क दे रहे हैं। हम सबसे पहले संजय जी ये बताइए, क्या अब मान लिया जाए कि अब जो है सदन चलाना सहज नहीं रह गया है? अब आपके सामने मुश्किलें खड़ी होंगी, और जिस तरीके से अगर जो भी सहजता से आप पिछले सदन में काम कर लेते थे, अब नहीं कर पाएंगे। ये आज सीधा सीधा संकेत दे दिया अखिलेश ने। देखिए, विधानसभा में जनप्रतिनिधि, मैंने पहले भी कहा, जनप्रतिनिधि चुन के जनता ने भेजे, पक्ष विपक्ष, विधायक चुने तो जनता ने ही है। और विधानसभा बनी किस लिए है? विधायी कार्य हों, जनहित के कार्य हों, जो भी जरूरी कार्य, संबंध जरूरी कार्य जनहित के हों वो हों। कोई विधान है, कोई कानून है पास होना है, कोई विषय है, तमाम विषय होते हैं। कोई बजट पास होना है, विकास कार्यों के लिए, सड़कों के लिए, किसी निर्माण के लिए,
तो अब उस पे अगर ये शोर मचाएंगे और इस तरह का आज जो किया है, प्रभावित कौन होगा? जनता। जनता के विकास कार्य रुकेंगे, बजट पास नहीं होंगे, विकास कार्य रुकेंगे। किसकी इमेज खराब होगी? इन्हीं लाल टोपी वालों की। सरकार तो अपना काम करेगी और कर ही लेगी किसी प्रकार, लेकिन ये जो आज कर रहे हैं ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विपक्ष है, बात इनसे भी की जाएगी, और अभी मैं समझता हूँ हमारे वरिष्ठ नेतागण जो भी हैं, मुख्यमंत्री सहित, चर्चा जरूर करेंगे कि आप विधानसभा को किस तरह से चलाना चाहते हैं, इस तरह की दादागिरी या सही ढंग से स्वच्छ तरीके से जनता काम करने के लिए। ये चर्चा निश्चित होगी निश्चित। हाँ, लेकिन आज जो इन्होंने गवर्नर, महिला गवर्नर और उनके खिलाफ जो 1 घंटे 10 मिनट तक इन्होंने हंगामा बरपाया है, ये न्याय थी घटिया, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और ये न्याय थी, जनता में गलत संदेश इन्होंने प्रवृत्त किया, और जनता के पैसे का दाना भी, जिससे पैसे से इनका भत्ते मिलते हैं, उसका नुकसान किया। ठीक बात है। गंभीर जी कह रहे कि इससे तो सपा की छवि बहुत खराब होगी। जब जब ये अड़ंगे डालेंगे विधानसभा में, काम रुकेंगे, जब काम रुकेंगे तो जनता इनको कोसेगी। देखिए, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक ठीकरा दास खरीद लिया है, और शायद उस ठीकरा दास को इसलिए खरीद लिया है, जैसे ही किसी चीज का श्रेय लेना हो तो भारतीय जनता पार्टी ले, और जब किसी चीज का ठीकरा फोड़ना हो तो समाजवादी पार्टी पर फोड़े। इन्होंने कहा कि हंगामा किया है। हंगामा इसीलिए किया जाता है मेरे अजीज बड़े भाई, अजीज मित्र, जिस समय आप गलत प्रोटोकॉल पे चल रहे होते हो, आपकी गलत नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एक सही रूप में अपनी बात को रखने का काम किया। जिस समय माननीय सतीश महाना जी चुन कर आए थे, जिस समय पर गर्मामय पद पर बैठे थे विधानसभा के, तो उनसे ये बात बोली गई थी कि विपक्ष को भी उतना ही समय दिया जाए। मुझे लगता है, लेकिन शायद अभी उसमें भाजपा का रंग बाकी रह गया है। भविष्य में जनता के बारे में सोचेंगे तो ठीक है, उनकी विधानसभा में सोचते हैं, भविष्य में प्रदेश के बारे में सोचेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। विपक्ष को भी उतना समय दें। जब भाजपा कोई भी प्रोटोकॉल लाती है तो उसको पूरा पारदर्शिता के रूप में क्यों नहीं रखती? वो चाहती है हर मुद्दे को लाया जाए और विपक्ष कुछ भी ना बोले। मेरे इस तरीके की लोकतंत्र प्रक्रिया ना चलती है ना चलेगी। स्वस्थ इसको कहते हैं कि अगर आप कोई भी मेमोरेंडम लाते हो, उसके लिए विपक्ष को बोलने का अवसर दिया जाता है। जब आप बोलने का अवसर नहीं देंगे तो जनता की भलाई के लिए विपक्ष अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखेगा। उसको आप चिल्लाना बोले, सहजता से बताना बोले, या ठीकरा दास के ऊपर ठीकरे तरीके बात मरना बोले, इसकी चिंता न सपा ने की थी, ना करेगा। कुछ को पढ़ लेते आप तब बोलते, देख लेते, आप अपडेट नहीं है। मेरे अजीज भाई, जाने क्या मोहन जी बोल रहे हैं, जो हुआ नहीं वो आप बोल रहे हो, जो आपने किया नहीं वो बोल रहे हो। देखिए यही समाजवादी पार्टी ने जो किया नहीं, जो करना था। सुन तो लीजिए, मैंने क्या बोला, आप स्वयं कह रहे हैं। ठीकरा दास, इनका खुद का काम तो असमर्थता का, और राज्यपाल का भाषण हो रहा था भाई साहब, सुन लीजिए, मैंने क्या सुनना था, वहाँ कोई अभी सवाल जवाब नहीं हो रहे थे। मेरी बात सुन, मगर आपने तो भाषण ही नहीं होने दिया। सुना मोहन जी, मेरी बात सुन लीजिए। तो राज्यपाल का जो अभिभाषण होना था उसमें प्रोटोकॉल क्या आ रहा, आप देख लीजिए। वो सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, एक जैसे लग रहा है कि किसी का पक्ष लेकर बात की जा रही है, उस पक्ष को विरोध किया गया है। सरकार का भाषण होता है, देखिए मोहन जी, वो तो एक परंपरा है, वो सरकार का भाषण होता है, वो कोई राज्यपाल का भाषण नहीं होता है। और राज्यपाल ये बार बार कहती भी हैं, मेरी सरकार, मेरी सरकार। देखिए उसमें उसको नहीं, लेकिन वो एक संवैधानिक, उसमें ऐसे राष्ट्रपति का भी होता है, भाषण दिया जाता है, सरकार देती है और उसी को पढ़ा जाता है। मोहन जी, मैं एक और आप सवाल पूछ रहा था। कहा यह जा रहा है कि निश्चित रूप से सपा ने आज एक मैसेज दिया विधानसभा में, लेकिन उन्होंने एक मैसेज बाहर भी दिया है, क्योंकि जिस तरीके से हाल में सपा और खास तौर से अखिलेश को लेकर के नाना प्रकार के विवाद स्थिति हो रही थी, आजम खां को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, चाचा शिवपाल को लेकर के, जो ये मैसेज जा रहे थे, जैसे कि आज ही ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि एसी कमरे से निकलिए। ये जो बातें हैं, 3-4 बातें मैंने आपको बता दी। कहते हैं कि आज अखिलेश ने ये भी मैसेज दिया, कह रहे भाई कोई चिंता की बात नहीं है, हम सब बिल्कुल इतनी संख्या में हैं और हम सब हो जाएंगे, मुसलमानों साथ, हम तुम्हारे ही साथ रहेंगे, ये अपने मन से निकाल दो। ये भी एक मैसेज देने का काम किया गया।
बल्कि ये कहा जाए कि उन्होंने एक तरीके से आज डैमेज कंट्रोल किया। वो बात की बात है कि आजम खान से आज नहीं मिले, मीटिंग में नहीं गए, वो दूसरी बात है। शिवपाल नाराज चल ही रहे हैं, आगे क्या होगा तो देखने पर। लेकिन कहते हैं कि इसके द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके भी एक मैसेज दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शिवपाल एक युवा नेता है और वो विजन की बात करते हैं। मैं उस बात पर इसलिए आता हूं क्योंकि पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग विजन की बात पे ही सहमत होता है और अपनी बात को समझता है। मुझे आप एक चीज बताइए, शिवपाल का मुद्दा हो या आजम खां का मुद्दा हो, आपने भी कहा वो तो चलिए प्रोटोकॉल की बातें, अंदर की व्यवस्था की बातें हैं। आप एक चीज बताइए, शिवपाल हमेशा सभ्य राजनीति करते हुए आ रहे हैं मंचों से। जिस शिवपाल की ये बात कर रहे हैं, मायावती का कमरा देने वाली कौन है, जो स्थान देने वाली कौन है? भाजपा सरकार। उसके बाद राजभर अगर समाजवादी पार्टी में गए तो किससे नाराज होके गए? भाजपा के संबंधित उस समय जुड़े हुए थे ना, भाजपा के साथ चल रहे थे। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों गए? सीधी सीधी बात है, जिनके अंदर दमखम है भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करने का, वो समाजवादी पार्टी का दामन साध रहे हैं। दूसरी बात, ये एसी की बात कर रहे हैं, यही सरकार है ना जिसने टूटियां उतरवाई थी, यही सरकार है ना जिसने एलिगेशंस लगाए थे। अगर वो उनके एसी की बात कर रहे हैं तो माननीय योगी जी कहाँ, क्या बंद कमरे में, क्या जमीन के ऊपर सो रहे हैं? ये मीडिया में दिखाने वाली बातें ना करिए। हकीकत ये है कि एक सभ्य मौसम चल रहा है, आदमी एसी पे भी रहता है और समाज में वर्किंग में भी उतरता है। जिससे मैं उसको रात को आराम करना होता है तो एसी में रहे, पंखे में रहे, किसी में भी रहे, लेकिन वो अपने 24 घंटे में 4 घंटे आराम करने के बाद बाकी बचे 20 घंटे अगर जनता के बीच में देता। तो ये सब अनतार्किक सवालों का मेरे हिसाब से इस मंचों में उठाया जाना सभ्य राजनीति नहीं हो सकती। सत्ता पक्ष को चाहिए विजन की बात करे, देश की भलाई की बात करे, लोगों को आगे लेके चलने की बात करे, ना कि धर्म की बात करके लोगों को भड़काने का काम करे। और दूसरी बात, हमेशा देश को जोड़ने की बात करे। अगर आप जोड़ोगे तो सब आप सत्ता में रहोगे। आजम खान के बारे में आप आजम खान तो नाराज है ही है, इसमें क्या सबको मालूम है। और शिवपाल देखिए उनका साथ दे रहे हैं, भी सबको मालूम है। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना अखिलेश के सामने। शिवपाल अगर नाराज है, उनको जेल में रिसीव करने गए थे, समाजवादी पार्टी कोई आदमी नहीं गया। ये सब सत्ता के करिश्मे हैं। शिवपाल अगर नाराज है तो नाराज के ऊपर घी डालने का काम किसने किया? मायावती का बंगला किसने दिया था? आजम खान अगर नाराज है तो बीजेपी की फैक्स मशीन से धुल के क्या साफ हो जाएंगे? आप ये बताइए ना। अगर वो नाराज है तो घर की बात घर में सुलझा ली जाएगी। आप उसमें चुस्कियां लेने का काम क्यों कर रहे हैं और घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं ये लोग लड़े और धर्म के नाम पे भी लड़े, बाकी दूसरे मुद्दों में विवादित हों, ताकि अब देश को बरगलाते हुए अपनी जेबों गरम करते हुए भाजपा ने शिवपाल चाचा को धक्का देकर नहीं निकाला था, धक्का दे निकाला था आपके अखिलेश यादव जी ने भरे मंच से पब्लिक मीडिया के सामने। तो आपने दिनेश शर्मा जी का क्या हाल किया? वो प्रोटोकॉल के तहत क्या? और आपने दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाई, कांग्रेस स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं बनाई है, उनको आपने उप मंत्री किसके दबाव में से नहीं बनाई है। फिर ये तो सत्ता के बीच में कुछ चीजें चलती हैं। आप नहीं गलत तर्क दे रहे हैं, मतलब जो वही मैंने कहा, जो आपको लगे वो सही, जो नहीं दिनेश शर्मा जी को आपने सत्ता से बात कर दिया, वो ठंडे बस्ते में फेंक दिया, उनकी बात आप नहीं करोगे। शिवपाल को धक्का दिया, अरे बात कर रहे थे बातचीत के दौरान उनके पारिवारिक कल्याण की बात थी, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका है, कौन कहाँ रहेगा। मैं आज यहाँ हूँ, मैं कल कहीं और हो सकता हूँ। गलत बात 4 बार कहने से गलत सही नहीं हो जाता। हमारे यहाँ निजी पार्टी नहीं, आपके अंदर जातिवादी पार्टी नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक या दो जाति चला रही है, एक जाति चलाएगी। हमारे यहाँ सभी लोग कार्य करते हैं। निजीकरण होता जा रहा है ना, कोई निजीकरण नहीं। ये है एक गंभीर जी एक बात बहुत कह रहे हैं कि जो शिवपाल का मामला है या आजम खां का मामला है, ये सब पीछे से बीजेपी शो कर रही है। उन्होंने उदाहरण भी दे दिया, देखो बंगला कैसे मिले, तो कह रहे हैं उसी समय से फ्रैक्शन। और इनका सीधा सीधा आरोप ये भी है कि आप लोग सपा को तोड़ने में 24 के पहले बिल्कुल ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, ताकि कोई मुकाबले पर न रह सके। ये गंभीर का सीधा सीधा आरोप। नहीं डॉक्टर साहब आप बताइए, देखिए आप ये कह रहे हैं गंभीर जी, भाई समाजवादी पार्टी घर का झगड़ा भी स्वयं बोले ठीक कर लेंगे, तो जब घर का झगड़ा है तो क्या ठीकरा पड़ोसी घर में फोड़ेंगे जाकर के? भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर कोई नाता नहीं, कोई एंगल से नहीं खाम में बातें करना। तो घर के झगड़े में चाचा देने की क्या आवश्यकता है? अरे उनके निजी क्योंकि आप गलत थे। सरकारी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था जो आप करे सरकारी व्यवस्था नहीं है। जो अदर पार्टी संपत्ति विभाग इलाज करता है, संपत्ति विभाग करता है, जो संपत्ति विभाग इलाज करता है, वो भाजपा का कोई नहीं। जनरल राज पार्टी नहीं होती वहाँ, पार्टी विधानसभा यही तो भाजपा की नीतियां है। राज नहीं। गंभीर एक बात बताइए, बहुत अच्छी बात कही आपने।
शिवपाल का मायावती का बंगला ही दिया गया, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं रह गई। मान गया आपको मैं, लेकिन शिवपाल के लिए, लेकिन आजम खां के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि उनको भी हवा देने का काम किया जा रहा, वो उसके शिकार हो गए हैं, आप उनको कैसे कह सकते हैं आजम खां को? आजम खां का मामला कोर्ट में सबजुडिस है। हाँ, जो भी कोई भी मामला जैसे कोर्ट में सबजुडिस हो जाता है, उसमें कोई भी पार्टी संबंधित जिस पार्टी का वो व्यक्ति होता है या जिस पार्टी का वो एमएलए बन के जानता है या किसी पूर्व में मंत्री पद पर रहा होता है, तो वो पार्टी अपनी बात को इसलिए संशोधित कर देती है कि कोर्ट का एक निर्णय आ जाए, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। आज माननीय कोर्ट ने उनको बरी करने का काम किया, उसको सिर्फ जमानत पर यही अवसर चाहिए, सिर्फ जमानत पर है, और जमानत होना अपराधों से बरी होना नहीं होता। मंत्री साहब के बारे में बोलिएगा, जमानत होना मंत्री, मैंने क्या कहा, ठीक है उनको जमानत मिली है, लेकिन आप फिर बोल जमानत मिली है, तो जमानत मिलने के पहले मीडिया ही ये सूचना चला रहा था कि भाजपा कहती है कि भाजपा में आ जाओ और तुमको इन मुकदमों से बरी करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखिए, शिवपाल ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया? बोलने दीजिए मेरे अजीज भाई, आप असत्यों की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज का मैं बयान उसने आजम खान के ऊपर कहा कि आजम खान ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, एक मुकदमे पे जिसमें उसको जमानत मिलती है, उसके बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे मुकदमे जमानत मिलती है, तीसरा मुकदमा। ये किस तरीके की राजनीति हो रही है? ये द्वेष की राजनीति हो रही है। आप अगर वो गलत है तो मुकदमे लगाइए, ठीक है, लेकिन एक के बाद एक, इसका मतलब यही है आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं चलेगा। जो गलत होगा, गलत को गलत करने की जरूरत रखता हूं, इसका राजकारण में रिश्ते कम रखता हूं। समाजवादी पार्टी अपने आप को साफ छवि के साथ दर्शा रही है और भाजपा की इन गलत नीतियों का विरोध करते हुए सत्ता में काबिज होगी। मैं एक बात डॉक्टर साहब, मेरी 1 मिनट बोल दी। हाँ बिल्कुल, ये जो आजम खान के बारे में जो भाई साहब बोल रहे हैं हमारे मोहनजीत जी, इतनी बात कितने मस्त तरीके से बताई जा रही है, जनता कोशिश हो रही है, ये आजम खान की छवि को वो डायल्यूट करने की कोशिश हो रही है कि मुस्लिम नेता है, भाजपा से जोड़ दो तो थोड़ा वो कम हो जाए। इनको वो नेता पसंद नहीं है, अब ये उनको लेंगे नहीं है। अखिलेश जी से दूरी दिखा रहे हैं, चुनाव में दिखाते रहे और अभी भी दिखा रहे हैं। और चुनाव हालत ये थी, हम आप साथ बैठे थे, वो तो रामपुर की तरफ पैर करके भी नहीं सोते थे, जेल में मिलने जाना तो दूर। अब वो उनकी छवि को, इमेज खराब करने की कोशिश चल रही, मुस्लिम का जो समर्थन है वो उनके साथ न रहे और वो मेरे साथ जुड़े, क्योंकि ये सिर्फ तुष्टिकरण में जिंदा पार्टियां। अगर वो जेल में मिलने चले जाते तो यही भाजपा के लोग बोल रहे हो कि संरक्षण दे रहे हैं। अगर हम माननीय कोर्ट पर भरोसा करते हुए और ये उसके निर्णय आने का इंतजार कर रहे हैं और तुष्टिकरण की राजनीति आपके अलावा विषय है बांटो और राज करो। मतलब अगर वो जेल में मिलने चले जाते तो मीडिया चिल्लाकर बोलते कि संरक्षण देने का ज्ञान, अगर वो चिल्लाएंगे, अगर हिंदू अपना हक मांग रहा है तो उस पर ये चिल्लाएंगे, हिंदू विषय करने चिल्लाएंगे और पेट्रोल को और कम करिए, और ये अपना हक मांग रहा है सीएनजी को और कम करिए, हिंदू हक मांग रहा है सिलेंडर की सब्सिडी को और बढ़ाइए, हिंदू अपना हक मांग रहा है आईआईटी हिंदू अपना हक मांग रहा कि आप हॉस्पिटलों का निर्माण करिए, हिंदू अपना हक मांग रहा है कि आप हाईवे बनाइए। वाह, कुछ नहीं, 11 मेडिकल कॉलेज थे, आज 19 मेडिकल कॉलेज है। फिर मैंने कहा आपकी जानकारी अधूरी है, अधूरी है, आपकी जानकारी मैंने क्या हाईवे 2 किलोमीटर 18 किलोमीटर रोड जी ने बनाया, छोड़िए लैंडिंग कराने का काम आपने किया, उद्घाटन की सरकार आपकी कही जाती थी। आपकी जानकारी सड़क पे घोटाला हुआ, ज्ञान का दूसरा चाचा भतीजे में झगड़ा हुआ है, एक्सप्रेस हाईवे में डॉक्टर झगड़ा हुआ, चिल्लाने से 1200 करोड़ के घोटाले में झगड़ा हुआ है, चाचा भतीजे तड़प रहे हैं। गर्मी से ज्यादा त्राही भाजपा ने कर दी है। अरे साहब, गर्मी से ज्यादा देश कह रहा है तो मत बोलो भाई, इस देश को सुरक्षित और बिजली व्यवस्था तो जनता इतना खुश है, बिजली के पीछे पैसे पड़े। अरे वाह मित्र, संजय कटियार जी, बिजली आप कहते हो लगातार कटौतियों की मापदंडों पे खड़े नहीं उतर पा रहे। 20 घंटे शहर में, 18 घंटे देहात में मिल रही, भाई साहब 20 घंटे आपके कहने से और हेडक्वार्टर में 24 घंटे नहीं है, इसका पुख्ता प्रमाण नहीं है। शहर में 16 घंटे हो चुकी है, आप स्वयं रहते हो, 18 घंटे देहात नहीं, मैं स्वयं रहता हूं, तभी तो जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। आप गलत को सही कहने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ आप बोलते हो, झूठ की राजनीति करते हैं, उसके आंकड़े लोगों वो कहते हैं जुमलों की सरकार।
कुछ वो नहीं। आपका प्रधानमंत्री झूठ झूठ नहीं बोलता चलने है, वाला इसी है। शैली को आप फॉलो करते सपा का हो। झूठ झूठों की चलने सरकार वाला नहीं है, है। अभी पता नहीं झूठों को विपक्ष परिंदा का कितना झूठ फटेगा, चलने वाला उत्तर नहीं है। प्रदेश के लोग कितनी जन- त्राहिमाम करेंगे, जनता और जानती कब तक है। जनता दबेगी। ठीक बात, लोग बात कहती है, बिल्ला है। लोग कहते हैं अगर देश को बचाना है तो भाजपा को भगाना। जनता- 2024 आपको उसका प्रत्युत्तर देगा। ये सब नारे आपको 14 में बस, थे, हो गया संजय, 19 में भी थे, नबील 22 में जी, भी थे। बस आखिरी सवाल, जी। आपने कहा कि 2024 को भगाना है, तो सपा जिस तरीके से आज विधानसभा में रही है, तो क्या उसी तरीके से सड़कों पे भी उतरेगी और जिस क्रांति की बात कर रहे हैं वो क्रांति आएगी? देखिए, अगर भाजपा सरकार देश का, उसके बाद प्रदेश का ख्याल नहीं रखेगी तो उत्तर प्रदेश में सपा बिल्कुल सड़कों पर उतरने का कार्य करेगी। लेकिन मैं एक बात फिर करूँ कहूंगा, क्रांति के दो रूप होते हैं। क्रांति का मतलब ये होता है शांतिमय तरीके से धरने करेंगे बाहर। अगर आप हमारे लोगों पर लाठियां भांजेंगे तो हम लोग उसका आंदोलन के रूप में नारेबाजी भी करेंगे, अपनी बात को मजबूती से रखेंगे भी और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। लेकिन मुझे बोल लेने दीजिए, पर यही है भाजपा के लोगों को कमी बोलने नहीं देते, कार्य भी नहीं करेंगे, बोलने भी नहीं देंगे। आपका कमेंट दिए बिना वो जाने सत्ता पक्ष का तो वैसे कमेंट चाहिए। दूसरी बात, जब तक भाजपा उन हिंदू भाइयों को, क्योंकि हिंदू भाई सपा में भी है, कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, ये किसी की पूंजी नहीं है। हिंदू भाई हम लोग पहले कहते थे अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले को मंदे। आपने इंसानियत को खत्म करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट दिया है। वो भाईचारे वाली बात कहां चली गई? अगर आप चाहते हो देश स्वस्थ रहे तो भस्मासुर सरकार ना बनिए, अपने लोगों का भी नुकसान ना करिए। अगर 100 सिलेंडर महंगाई में आते हैं तो 78 आपके हिंदू भाई खरीदते हैं, आप 20% को खत्म करने के चक्कर में 78 को निपटा दोगे। मेरे भाई बख्श दो, अब बख्श दो। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी गंभीर। संजय जी, आपने सुना बहुत बड़ी चैलेंजिंग स्थिति आने जा रही है बीजेपी। मैं तो पहला सवाल यही कर रहा हूँ, 2024 की बात कर रहे हैं, लोकसभा राष्ट्रीय चुनाव होता है। हाँ। समाजवादी पार्टी का वजूद क्या है? उत्तर प्रदेश में पहले पैर जमा लें। ये लोकसभा की बात कर रहे हैं, इनका वजूद अदर राज्यों में अदर राज्यों में है कहाँ? यही घमंड अरे घमंड का विषय नहीं तो आंकड़ों में मौजूद, आप खुद ही जानते हो समाजवादी पार्टी की कितनी हैसियत है। आप ये तमन्ना पूरी होगी। एक मिनट, दूसरी बात तुष्टीकरण राजनीति से इनको छोड़ना नहीं है, ये वहीं लगे रहेंगे। अयोध्या में इन्होंने गोलियां चलवाई, ये भूल गए गोलियां चलवाई, सरयू में खून बहा, आप भूल गए समाजवादी पार्टी ने। अरे सरकार आपकी थी, यही तो मुख्यमंत्री आप जब आपकी सरकार आ गई तब आप करवा देते, जब आपकी सरकार आ गई तब आप करवा लेते, और उसके बाद जब आपकी सरकार आ गई तब आप करा लेते। आज देख लीजिए, आज ज्ञानवापी में मामला आया, आज ज्ञानवापी मामला आया, तो आज कोई भी एक दंगा, मजाल क्या है, एक कोई दंगा तो शासन का दुरुपयोग है, सत्ता, इसको कहते हैं कानून व्यवस्था, और आप लोग होते हैं तानाशाही, पूरे देश में आग लगा देते और हुआ तो था गंभीर जी, बहुत पूरे देश में आग लगी हुई थी। आज विधानसभा में जो हंगामा बरपा है उसके दूरगामी परिणाम होंगे, इसमें भी दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाएगी। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमाने का काम सपा करेगी, लेकिन सपा निश्चित तौर पर अपनी जो अंदरूनी दिक्कतें हैं, चाहे शिवपाल के नाम पर हो, चाहे आजम खां के नाम पर हो, चाहे मुसलमानों की नाराजगी के मामले में हो, उसको कैसे दूर करती है ये भी देखने की बात होगी। हालांकि कहा यही जा रहा है कि विधानसभा में जो आज हंगामा बरपा है वही हालात से संदेश सीधे सीधे विधानसभा के बाहर भी गया है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT